गंगा स्नान करने से व्यक्ति का पाप कटता है नहीं कटता है मुझे पता नहीं। अध्यात्म को लोगों ने बड़े छोटे रूप में बना के रख दिया, पूजा पाठ। आज आप कितने बड़े बाप के बेटा हो मुझे पता नहीं, लेकिन साहब एप्पल कंपनी की मालकिनी, जिसको दुनिया में क्या नहीं है, स्टीव जॉब्स की वाइफ, उस बालू के रेत में, उस गंगा में डुबकी लगाने आई है। उसको क्या चाहिए? पीस चाहिए। अरे भाई, पिछले दिनों मैंने देखा विराट कोहली को, अगर पत्नी है अनुष्का, दोनों एगो बाबा के यहाँ बैठे हुए थे मथुरा में। अब बाबा को अनुष्का कह रही है, बाबा भक्ति का वरदान दीजिए, खुश रहने के लिए जो चीज चाहिए जिंदगी को, ये चीज है अध्यात्म। गायत्री परिवार में जुड़े हुए तो लोग बड़ा बढ़िया कहा होगा, डूब लाए जे हमको डुबाने के लिए प्लान किया था, आज वो गाँव में खैनी मल रहा है। आपको जितने समस्या लाइफ में आने वाले हैं ना, मैंने कहा मेंटल केस इतने ज्यादा बढ़ेंगे, मेंटल केस। और बिहार में पागल खाना नहीं है। हम सरकार से बार बार डिमांड कर रहे थे, कम से कम जैसे एम्स खोल रहे हो दरभंगा में, पटना में, कहाँ कहाँ सब जगह, उसी तरह माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा पर्सनली डिमांड है, बिहार में कम से कम 2-3 बढ़िया हाईटेक मेंटल हॉस्पिटल खोला जाए। मित्रों, अभी आपको बताया जा रहा था कि हम अपने जीवन में कैसे अच्छे बने। अच्छे बनने का फार्मूला यह है कि साहब, हम शरीर की सफाई तो रोज करते हैं, बहुत सारे साबुन, शैम्पू, तेल, कुछ नहीं मिला तो बिना स्नान किए भी वो आजकल क्या कहते हैं उसको, बॉडी स्प्रे, हाँ वही बॉडी स्प्रे, तो आजकल लोग मार लेते हैं। लेकिन साहब, समस्या शरीर से है ही नहीं, समस्या तो मन से। मन की गंदगी को साफ करने के लिए जो हमारे ऋषियों ने कभी हमें दिया था, ये मनोवैज्ञानिक उपाय था, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। भगवान की उपासना, भगवान की प्रार्थना, भगवान का, इससे भगवान होते हैं, कहाँ होते हैं पता नहीं। आप मैथ बनाते हो, उसमें मानते हो माना की। हम लोग जब पढ़ते थे तो टीचर समझाते थे, तो कई बार थोड़ा हम लोग कहते थे, सर अच्छे नहीं मानेंगे तो मान लो, बाद में इसका कोई मतलब नहीं होता है। मान लो कुछ भी, एक्स वाई जेड कुछ भी मान लो, तो मैथ का सॉल्यूशन निकल जाता था। माना कि भगवान होते हैं, और उसके माध्यम से हम अपने अंदर जाके अपने अंदर की सफाई करते हैं, क्लीनिंग। गंगा स्नान करने से व्यक्ति का पाप कटता है नहीं कटता है मुझे पता नहीं, लेकिन एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है, मनोवैज्ञानिक प्रभाव। मनोवैज्ञानिक प्रभाव क्या होता है? जैसे आपको किसी ने कह दिया तो चोर है, आपको मारा क्या, आपको थप्पड़ लगाया, लेकिन शब्द बोला, क्या बोला? आपको भीतर, हम कहे कि अच्छा बोला शब्द, तो आपके अंदर क्या हुआ? एक प्रतिक्रिया हुआ। हम कहे दिखाओ क्या प्रतिक्रिया हुआ। आप दिखा नहीं सकते हो, लेकिन आप भीतर आपका फीलिंग्स आया। जब बुरे शब्दों के प्रयोग से हमारे अंदर एक रिएक्शन पैदा होता है, तो बार बार अच्छे शब्दों के प्रयोग से हमारे भीतर परिवर्तन होगा। ये साइंटिफिक प्रक्रिया है। मंत्र का जपना, ध्यान करना, अच्छे विचारों को सुनना। जब बुरे विचार को सुनते 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 आदमी धीरे धीरे सोचता है, चल आज पी ही लेते हैं, थोड़ा में क्या जाता है। रोज आपको कोई कहे, नियमित कहे, देखिए साइकोलॉजिकल, हम मनुष्य हैं, हम रोबोट थोड़े हैं। एआई आजकल एक टेक्नोलॉजी आया है, किसी का फोटो किसी के साथ जोड़ देता है, सावधान रहिएगा। आप नहीं भी किसी के साथ हैं, फोटो भेज देगा, घर है देखिए लड़की के साथ घूम रहा है। अब आप सोचने लगिएगा हम तो इसके साथ ही नहीं, तो एआई टेक्नोलॉजी है। तो ये जो साइकोलॉजिकल है, क्योंकि हम मनुष्य, हम तो शरीर हैं, हम पर प्रभाव पड़ता है, हम मानव हैं। इससे अपने को बचाए रखने, कितना एनर्जी आपका बर्बाद होता है आपको पता है? दूसरे के सुनने और कहने में आपके अंदर जो रिएक्शन होता है, उससे आपका मेंटल बैलेंस कितना गड़बड़ाता है आपको समझ में है? नहीं है। ये मेंटल बैलेंस, मानसिक संतुलन अगर आपका गड़बड़ा गया,
तो जीवन की सफलता का जो आपने स्वाद चखने का मन बनाया है, शायद वो स्वाद कभी आपको न मिले। लेकिन लोग आपको परेशान करेंगे, लोग आप पर कमेंट पास करेंगे, लोग आप तो तरह तरह की बातों को सुनाएंगे, आप पर उसका असर न हो, कम से कम हो। इसी मेथड का नाम है क्या? मेडिटेशन और गायत्री मंत्र। मेडिटेशन ये साइकोलॉजिकल प्रभाव डालता है। मुझे अच्छा होना है, मंत्र के माध्यम से आप अपने मन को बार बार एक रिपीटेशन तो देते हो, मुझे बेहतर बनना है, मुझे अच्छा होना है, मुझे अच्छा होना है। जबकि चारों तरफ इन दिनों वातावरण में जो भी मिलेगा आपको, जो भी मिलेगा या मिलेगी, दोनों के पास प्रचुर मात्रा में निगेटिव एनर्जी है। आपके कमरे में कैसे लोग आते हैं, रूम में निगेटिव वाइब्रेशन वाला आ गया, यार क्या कहें, आप अभी सोचे थे कि थोड़ा आज पढ़ेंगे, मूड ठीक लग रहा है, वो आ गया, क्या कहें यार मूड ऑफ है मेरा आज। ऐसा तुम्हारा मूड ऑफ था तो तुम मेरा मूड गड़बड़ाने क्यों आ गया भाई? ये मैं आपकी बात कर रहा। अध्यात्म को लोगों ने बड़े छोटे रूप में बना के रख दिया, पूजा पाठ, सत्यनारायण भगवान के चनामृत, ये चीज नहीं था, ये बड़े हाई लेवल की चीज थे। आज आप कितने बड़े बाप के बेटा हो, आपके पिताजी लोहा का फैक्ट्री खोले हैं कि कंप्यूटर का फैक्ट्री, मुझे पता नहीं, लेकिन साहब एप्पल कंपनी की मालकिनी, जिसको दुनिया में क्या नहीं है, मुकेश अंबानी से भी बड़ी, स्टीव जॉब्स की वाइफ, उस बालू के रेत में, उस गंगा में डुबकी लगाने आई है। राम राम राम। उसको क्या चाहिए? पीस चाहिए, पीस। अरे भाई हम लोग तो ये सोचते थे कि जरा हमारा एप्पल के मोबाइल मिलेगा तो हम लोग पीस में चले जाएंगे। तुम मालकिनीय हो कि तुम्हारा पीस गायब हो गया और तुम भारत आ रही हो पीस लेने। सोच लो, ये अभी शुरुआती दौर है। ये बहुत सारे लोग विदेश के आने वाले दिनों में भारत के उस साइंस को खोजने आएंगे। ये पूजा तक सीमित नहीं है, ये पंडागिरी तक सीमित नहीं है, ये हाई फंडा है। इसको समझ लेने से आपका लाइफ तो बनेगा ही बनेगा। इसके लिए कोई आवश्यक नहीं है कि हम गेरुआ वस्त्र पहने, इसके लिए कोई आवश्यक नहीं है कि हम टीका लगाएं, चंदन लगाएं, क्या क्या करें। ये तो इनर अपने अंतरंग की क्लीनिंग, अंदर की सफाई के लिए आपके पास क्या प्रोसेसिंग है। आप दुनिया में चलो शादी करना है, खूबसूरत लड़की मिल गई, रखोगे कैसे? हाय मैं इधर गया वो उधर गई। रखना भी एक कला है, साथ रहना भी एक कला है। यही तो अध्यात्म है। अध्यात्म को सिर्फ हमने पढ़ना भी एक कला है। पढ़ते तो सब हैं बिहार में, गाय गौरी बछड़ा, कहाँ जाही, पटना जाइए। अभी पिछले दिनों, बुरा मत मानना, बीपीएससी का धरना प्रदर्शन हो रहा था, तो मेरे एक परिचित वहां धरना में एक युवा बैठा था। हम कि रे कहाँ बैठा ले रे? धरना में है ये भैया। हम कहे काहे का धरना रे? बीपीएससी में बहुत धांधली हुआ है। तो हम कहे अच्छा तू धरना में बैठा ले तो ठीक हो। अच्छा एक बात बतो, बीपीएससी के फुल फॉर्म बतो। आप भैया हमारे परीक्षा लेवे लगे। अरे बोल ना रे भाई, भाग गया हूँ, मुस्कुराते हुए भाग गया कि भैया मजाक कर रहे। अरे थोड़ा बतवे, अरे भग चौन है बीपीएससी। तो साहब मेरा कहना है कि देखो, अपने मन को क्लीन करने के लिए, इससे अगर नहीं करोगे ना तो आने वाले दिनों में कुछ मिल भी जाएगा ना तो उसका स्वाद नहीं ले पाओगे। बेस्वाद जीवन, अस्वाद जीवन, कोई स्वाद। कोरोना हो गया था बीच में कई लोगों को, तो सुनते थे जिसको हो जाता था वो खाना खाता था तो ओकरा कोनो स्वादे नहीं लगता था। जीवन में ऑटोमेटिक कोरोना आ जाएगा। भैया ब्याह भेलै तो ठीके भेलै, लड़की तो बढ़िया मिले लेकिन ओकर बहिनी ज्यादा अच्छा है। थोड़ा कोरोना हो गया ससुरा, थोड़ा कोरोना हो गया, थोड़ा जिंदगी में स्वाद नहीं मिलता। आप नहीं समझ रहे हो ये कितने महत्वपूर्ण चीज है जीवन के। मैं आपके सामने खड़ा हूं भाई, देखो जो प्रवचन दिया जाता है वो अपने ऊपर भी लागू किया जाता है।
महात्मा गांधी के पास कोई गया है, वो अपने बेटा को लेके कि बहुत मीठा खाता है, तो महात्मा गांधी ने कहा 3 दिन के बाद आना। तो 3 दिन के बाद गया या 1 सप्ताह के बाद गया, कहे कि मीठा मत खाना। तो वो उसके गार्जियन पूछे कि ये बात तो आप इतना बोलते तो उसी दिन बोल देते आप, ये 1 सप्ताह कहला समय लगाए। तो उन्होंने कहा चूंकि मैं भी पहले खाता था, मैं पहले छोड़ा तब तुम्हें बताया। तो भाई जो बात मैं यहां से बोल रहा हूं, ईश्वर के साक्षी में हम उन तमाम चीजों का पालन करते हैं और मस्त रहते हैं। अरे यहाँ तो कल फ्लाइट से हम दिल्ली से आवे थे, देहरादून जॉली ग्रांड एयरपोर्ट से हम थे ही थे, फ्लाइट से देखे कि वहां सब बैठल है, क्या हुआ? अरे देख न बाहर के सीन, देख मजा ले एयरपोर्ट के। गाला हम खूब आनंद ले रहे थे, क्या रे बढ़िया बनाया है, यो कह रहा था हाँ हाँ खूब बढ़िया बनाया है। हम लोग आनंद, वहां सब टेंशन में, लेट हो रहा है, अरे लेट का हो रहा है, वहां जाके कलम चले में देख न मजा लेने, लेट हो रहा है। जिंदगी बेस्वाद, झंडवा, कौन बात के घमंडवा, जिंदगी झंडवा, झंड है साला। जींस पहन ले है, टी शर्ट पहन ले, लाइन दे लो रे नहीं दे है, कभी सुखी नहीं रहो। ये अध्यात्म वहां काम करता है। प्यूरिटी आपके अंदर क्या पैदा करता है? प्यूरिटी, शुद्धता। ये मन को शुद्ध करने के विज्ञान का नाम ही ध्यान है, मेडिटेशन है, गायत्री मंत्र है, पॉजिटिव थॉट्स है, जो भी आपको दिया जा रहा है। इससे भगवान को किसी इंसान कोई लेना देना नहीं, इससे आपका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है। आपके अंदर से प्रसन्नता आता है, आपके अंदर से खुशी होता है, आपके चेहरे का रौनक बताता है कि ये मेडिटेशन करता है। नहीं तो चेहरा देख के लगता है कि नींबू गड़ायल है। ऐसा सही बताते हैं। प्रसन्न रहना, प्रसन्नता अपने आप में एक हाई मैग्नेटिक पावर है। आजकल प्रसन्न लोग नहीं मिलते हैं। भाई ये मूडे नहीं हो, पीती नहीं भेलो तो नहीं भेले तो डूब जो गंगा जी में। अरे भाई जिंदगी समझो, ये जिंदगी एक खेल है, जिंदगी एक खेल है। अब बताओ साहब, मैं आपका नहीं जानता कि आपको कौन मिलेगी और तू कितना पानी में। अरे भाई पिछले दिनों मैंने देखा विराट कोहली को, ओकर पत्नी है अनुष्का, कितना सुंदर है ना? नहीं, दोनों एगो बाबा के यहाँ बैठे हुए थे, दोनों मथुरा में। अब बाबा को अनुष्का कह रही है, बाबा भक्ति का वरदान दीजिए, अफराद संपत्ति, सैकड़ों करोड़ के मालिक, और तू परसों जींस लिए ना फट गया। खुश रहने के लिए जो चीज चाहिए जिंदगी को, ये चीज है अध्यात्म, प्रसन्नता। पूजा नहीं, भगवान के लड़ुआ दिखावे। 26 जनवरी है, जिलेबी खेबो। जहां नहीं, पहले जहां नहीं हो, अरे हम उस चीज को गलत नहीं मानते हैं, वो गणना वो सब चीज पहले तो ऐसा नहीं होता था। अब क्या होता है, इसमें फिरंगी लोग, दिमाग के सातिर लोग ढुक गया है और वो सभी सब खेल करता है। मेरा कहने का सेंस ये है भाई, अध्यात्म को आपको समझना ही पड़ेगा, नहीं तो आने वाले दिनों में, सच्ची बात मैं बता रहा हूं, मेंटल केस। कौन केस? मेंटल केस। भैया उ छौड़ा जे आवे हले ने चबूतरा इतना कैले हले, उ पगला गेले भैया, रखले कहाँ ही ओकरा एगो यही डॉक्टर विनय कारक है, ओकरे से इलाज करावे है। गोटिया दे है तो शांत रहे, गोटिया हटवे तो शांत हो जाए। सच्ची बता रहा हूं, आप देख लेना, कहना जो कोई बोला है। अभी मुझे 3 दिन पहले एक फोन आया कटिहार से। हम तो आप ही लोग को देख देख के परेशान है। ए सुनर छोरा सब लड़किया के रिझावे लगी, छोड़वन सब ऐसा स्टाइल मारतो। हम लोग के टाइम में अरे भक चोनहर, चोर छुछुन्नर, जिलेबी खाए वाला। अच्छा था कि ये जिलेबी अंग्रेज लोग चंद्रशेखर आजाद को नहीं खिलाए। भगत सिंह 18, 19, 20 साल के नौजवान अगर जिलेबी दिखाते आप लोग के तरफ, कहाँ गांधी के फेरा में फंसा ले, उन्हें जिलेबी बता ही रे, जिलेबी। ये माल आया कहाँ से इस देश में?
सब फर्जी माल भारते के लेल बैठल हल ऊपरे हैं। कुछ तो ट्रम्पो के घर जतहू हल, वहाँ अमेरिका में जैते मजा लेते हैं। सब इंडिया में पैदा हो गए, जहाँ भगत सिंह पैदा हुए, 26 जनवरी है, चंद्रशेखर आजाद पैदा हुए, ये सब कचरा माल यहीं आ गए भाई, माफ करना। तो मैं ये कह रहा था भाई कि देखो क्लीनिंग, मेंटल क्लीन नहीं करोगे जिंदगी। तो मैं घटना सुना रहा था कटिहार का, 2017 में यहाँ एक लड़का आता था, वो लड़का सिपाही में कंपीट कर गया, सिपाही जी। अब 17, ये कौन साल है, 25 हो गया, क्या साल हुआ भाई, 8 साल पहले उस लड़के का नौकरी लग गया, आता था, सही बात। 5 साल 6 साल वहां जॉब किया, माई खाया होगा पैसा, बाबू खाया होगा, ओकर मौगी खाई होगी, सब खाई होगी, जम के चूसा होगा, बैगनों से पैसा तहसीलता होगा, कदुआ से तहसीलता होगा, 20 रुपया 10 रुपया 50 रुपया सब लाओ। अब वो हो गया मेंटल। अब मेंटल हो गया तो ओकर माँ या ओकर बाप, वहाँ हमार टीम काम करता है कटिहार में, लाइव चल रहा है, सुनियो रहा होगा, ओकर माई बाप सब पहुँच गया गायत्री परिवार में कि तोरे सब पर केस करेंगे, हमार बेटा मेंटल। अरे माल खाया तू, 6 साल दूहा तू हैं, आ गाय जब बकेन हो गई तो ठेल दिया गायत्री परिवार में हैं। बड़ा बढ़िया, बारे भाई माल देवे घर एको बार नहीं अले हैं कि हमरा सैलरी है सर लीजिएगा, बड़ा आप ही के ज्ञान से हम अच्छा बने थे, देते तो बचियो जाते। वो तो अपने लपलपा के नहीं, मैं और मेरी जानू, जानू का लुच्ची का बैग खरीदेंगे। अरे लुच्ची माफ करना भाई, अरे क्या पड़ेगा, इस सब के बियाह होए थे, सबके फिलामेंट उड़ल रहतो भैया बियाह हो भैया, तू बियाह तक रुकले कहाँ, ओकरे पहले तक खेला हो वे सब शुरू कर दे ले, मुंह सुखल हो, नाक सुखल हो, गाल सुखल हो, भक्चोन हर का। गायत्री मंत्र इन चीजों से बचाता है, ध्यान इन चीजों से बचाता है, पॉजिटिव सोच। दुनिया क्या कहती है मैं बार बार कहता हूं, मेरे लिए कोई आवश्यक, दुनिया कहती है कहती रहे, हमें तो सिर्फ अपने लक्ष्य की ओर देखना है। जब मैं भी चला, मैं जब चला गायत्री परिवार में आया तो लोगों ने मेरा आरती उतारा होगा, रिश्तेदार नातेदार, गायत्री परिवार में जुड़ले होवे तो लोग बड़ा बढ़िया कहा होगा हमरा, गेला डूबला। जे जे हमको डुबाने के लिए प्लान किया था, आज वो गांव में खैनी मल रहा है। आज यो सेलिब्रिटी, देसी सेलिब्रिटी हो हम, है ना, कहे यूथ मोटिवेशनल, कहे नेशनल यूथ मोटिवेटर, वो निशांत रंजन है, हम नहीं, हम हियो देसी मोटिवेटर। देसी सामान ज्यादा टेस्टी होता है, सही बात है। मेरे बारे में अगर कोई पूछे कि मनीष जी, हम तो मस्त रहते हैं, गाड़ियों में बैठे ही हो तो सोचे हो मंत्री ही हो, जिंदगी मजा, साला एक एक दिन निकल रहा है, 30 साल होले अभी ढूकेंगे, फिर सैलरी मिलेगा, लपलपाएंगे, 6 साल के बाद ईंटा गिराएंगे, अब बालू आ गिटिस गिटिस, अरे गिटिस के गिटिस गिराए तो मर जाए, धरती पर आए थे भोगवो नहीं किए। साहब देखो जिंदगी मजा, ये मैं ये कर, अध्यात्म वो चीज देता है, अध्यात्म। अभी हटा दो, सुधा मूर्ति इंफोसिस की मालकिनी, कितने करोड़ की मालकिनी है, नारायण मूर्ति, उनकी पत्नी, अभी मैंने टीवी पर देखा, नारायण मूर्ति की पत्नी झोला ले ले, जबकि टॉप हाई लेवल, उनके दामाद कौन, ऋषि सोनक, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर रहे। आपके मामू क्या हैं, हमार मामू मुखिया के चुनाव लड़ ले, हार गेले छोड़ा ऐटन के अलावा मिलते कुछ छोड़े छोड़ा, जो ना चौकी से गिरी है, कोचिंग वाला के माल दी है टोटी खोल के। चल आप लोग नहीं, आप तो अच्छे लोग हो ऐसे माल चाहिए बिहार को है, तेरे नाम गायत्री, यहाँ गायत्री सिखा देंगे, ध्यान सिखा देंगे, 20 दिन के बाद मिलेगा छोड़ा, भैया समझ जाते हैं जरा, टोटी चोर है सब, टोटी चोर समझते हैं क्या लड़े, भैया बहुत परेशान है,
उस समय मन मेरा करता है कि लठिया निकालें, एकरा और परेशान करें। थोड़ा गायत्री सिखाए थे, ध्यान सिखाए थे, कहे थे 20 मिनट करना, मन शांत रहेगा, पढ़ने में मन लगेगा, इनर के निगेटिविटी दूर होगा। वो नहीं कर रही, नहीं करते हैं तो मन इधर उधर होता है। चोर जीन्स जीन्स देखवा ही रे छोड़ा, जीन्स जीन्स देखा ही है अपन मामू के घरे मौसी के बियाह में। आप लोग ने, आप लोग तो अच्छे लोग हो, तो बाहर के लोगों को कहते हैं, आपको कहते तो आप ही को हैं, बाहर को काहे को कहेंगे भाई। मेरा निवेदन है, ये अध्यात्म समझ ले, नहीं तो आप कहना आपको जितने समस्या लाइफ में आने वाले हैं ना, मैंने कहा मेंटल केस इतने ज्यादा बढ़ेंगे, मेंटल केस। और बिहार में पागल खाना नहीं है। हम सरकार से बार बार डिमांड कर रहे हैं, कम से कम जैसे एम्स खोल रहे हो दरभंगा में, पटना में, कहाँ कहाँ सब जगह, उसी तरह माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा पर्सनली डिमांड है, बिहार में कम से कम 2-3 बढ़िया हाईटेक मेंटल हॉस्पिटल खोला जाए। माल कहाँ से मिलेगा हॉस्पिटल में? माल हम देंगे। बाजार समिति, मुसल्लापुर, अशोक राजपथ, कहाँ जाही रे, कहाँ चलमी, देखना तुम आने वाले दिनों में ये मेंटल केस होगा। रील देखते देखते तलक सुत जाता है, रात में चलते रह गलो रील रे, पते नहीं चल लो। बाप, इस पीढ़ी को बचाना बहुत डिफिकल्ट टास्क है। 6ठा 7वां में हम लोगों को कोई ज्ञान नहीं था, कुछ था ही नहीं देखने को, देखते घंटा। आजकल तो बाप सारा चीज हुए पर अवेलेबल हो, ऐसा ऐसा रील, ऐसा ऐसा चीज, उम्र कम, हिट हो गया ज्यादा, नया इंजन, क्लच प्लेट जल गया सब। गार्जियन सोच रहे की होलो रे, कुछ नहीं, पढ़ता हूं निकालूंगा, अभी निकल लो से की हलो। गायत्री जो पे करे, ध्यान करेला, पॉजिटिव सोच रखेला। मैं दिल्ली जाता हूँ यूपीएससी का तैयारी, दिल्ली पकड़ी है बिल्ली। पूना जाता हूँ, थोड़ी पूना के लूना पर चढ़ाओ। हम पूना, दिल्ली, बेंगलोर हर जगह घूमने, हर जगह जा रहे, बिहार के हर गांव में जा रहे हैं। हमको तो जैन बड़ी छोरा सब मेंटल मिलता है, भैया ऐसे मार रहा है, गांजा मार रहा है, दारू मार रहा है। भाई बचाओ इसको, इस जनरेशन को बचा लो। अगर ये मानसिक रूप से दिवालियापन हो गया तो आने वाले दिनों में इसकी जिंदगी खल्लास हो जाएगी। अब ये केस बिहार का ही था, एक इंजीनियर 3 करोड़ का पैकेज, आप ही के बिहार का, समस्तीपुर के पूसा का, शादी हुआ, क्या हुआ, मजा मिला? नहीं मिला। क्यों? अगर सिर्फ धन संपत्ति से लोगों के जीवन में आनंद आता तो एप्पल की कंपनी की मालकिनी को भारत नहीं आना पड़ता, उस बालू के रेत पर नहीं घूमना पड़ता, सुधा मूर्ति को उस बालू के रेत पर नहीं घूमना पड़ता। नेता लोगों का तो थोड़ा देर मानियो लेके डुबकी मारा है तो वोट बैंक का मामला है, मान लिए, लेकिन इस सुधा मूर्ति के कौन बैंक के मामला है? पढ़ी लिखी है महिला, ये भी नहीं कि अंगूठा छाप, जो जकर दमादे है हले ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर, हस्बैंड है इंफोसिस के मालिक, अपने टाटा कंपनी में जॉब करती थी। मैं कपिल कॉमेडी पर सुना हूं सुधा मूर्ति को, क्या बात है, क्या बोलती है, क्या टैलेंट है, क्या प्रतिभा है, थोड़ा सा भी लगता ही नहीं है कि इतने। निश्चित ही अध्यात्म का मतलब यही होगा, अपने को सुकून से, आनंद से रहना, अपने जीवन को सही रूप में बैलेंस करना। ये छात्र जीवन में अगर हमने अपने को बैलेंस नहीं किया तो सपना देखते देखते आप सपना चौधरी बन जाओगे। भाई कहाँ गई सपना चौधरी, पता नहीं, गायब हो गई। कौन गाना पर तो हिट हुआ था ओकर है ये सब जाना ही थोते, बोले नहीं, माफ करना। जिंदगी यार बना लो, एक एक दिन बीत रहा है, सिर्फ नौकरी से जिंदगी में खुशहाली नहीं आएगी, भ्रम में मत रहो।
मत रहो भ्रम में, ब्याह हो जाते खुश हो जाए, कभी नहीं। यही अध्यात्म, अंदर की प्रसन्नता, यही टेक्नोलॉजी किसके पास था? भारत के पास था। यही विज्ञान भारत के पास था, और आने वाला समय यही विज्ञान पूरे विश्व को अमूल चूल शांति देगा। चाहे योग के माध्यम से दे, प्राणायाम के माध्यम से दे, ध्यान के माध्यम से, पूरी दुनिया को। मैं अभी देख रहा था सीरिया में, आप लोग क्या देखते हो? सीरिया जो मुस्लिम कंट्री है, भारी युद्ध, अब युद्ध चल रहा है, भारी बर्बाद हो गया सीरिया, बर्बाद हो गया, बर्बाद हो गया। उस सीरिया की एक मुस्लिम महिला वहां बचे हुए लोगों को इंडिया से जाके मुस्लिम योग सिखा रही है, ध्यान सिखा रही है, मेंटल पीस के लिए सिखा रही है, आंतरिक शांति, क्योंकि जिंदगी में स्वाद तभी मिलेगा। और आपको भी जो स्टूडेंट लाइफ है, ये जो आप परेशान हो अंदर से, इसको दूर करने का मेथड भी है ये। आपको यहां इसलिए बुलाया जाता है, हम तो वही लाइफ जीते हैं, हम तो वही लाइफ जीते हैं। मेरा खाना अगर आप जान जाओगे तो भाई आप कहोगे अरे बाप रे बाप, ये कैसे खाते हैं? बहुत साधारण भोजन, सात्विक भोजन, विदाउट लहसुन, विदाउट प्याज, मुझे सिंपल भोजन। आज भी निकलता हूं तो लोग पूछते हैं कि आपके चेहरा चमकते, मुझे नहीं लगता है, हम कई बार आईना में हम भी देखते हैं कि सही है में चमका ही की हमार चेहरा, हमरा नहीं लगा हो, सही से झूठ कहे बोलिए, हमरा अपन चेहरा चमकत लगवे न करे। दूसरा कहता है आपका चेहरा चमकता है। हम लोग गृहस्थ जीवन में हैं, पारिवारिक जीवन, शादीशुदा है। युवा को अगर दिशा नहीं मिला तो आने वाले दिनों में जो बात मैं हंसते हंसते बोल रहा हूं ना, वो आपके जीवन में आपको प्रभाव डाल देगा। इसलिए भाई जीवन को आनंदित, खुश रखिए, प्रसन्नता में ही ताकत है। निगेटिव लोगों से बचिए, उस पर दया कीजिए। कोई अगर निगेटिव है, निगेटिव टॉक करता है, उस पर दया करिए, भैया चल तू हट, जो आप किनारे हट। पॉजिटिव लोगों को ज्यादा ऐसा दायरा बनाइए जहां आपके इर्द गिर्द ज्यादा निगेटिव लोग नहीं रहे, वो आपको बर्बाद कर देगा, वो अपने वाइब्रेशन से आपको डुबा देगा। मानवीय विद्युत के चमत्कार, एक बुक है, पढ़िएगा कि निगेटिव वाइब्रेशन वाले लोगों से, अगर आपने किसी निगेटिव लोगों को सुबह सुबह देख लिए, दिन भर आपका जतरा बिगड़ जाए। सही बताते हैं। अच्छे, प्रसन्न चित्त, आनंदित, पढ़ने में मन लगेगा। ऐसे लोगों से मिलिए जो पढ़ाई को एंजॉय कर रहा हो। वो कहता हो यार मैं फिजिक्स पढ़ा, मैं केमिस्ट्री पढ़ा, मैं जीएस पढ़ा, यार गजब का मजा आया। ये चीज नहीं, ये चीज है गायत्री मंत्र, ये है ध्यान। इसलिए अंदर की प्रसन्नता चाहिए। पढ़ने में मन कैसे लगेगा? पढ़ने में कैसे मन लगेगा? एनर्जी चाहिए, ऊर्जा चाहिए। जो भोजन आप ले रहे हो तो आपके शरीर को मिल रहा है, मन को ऊर्जा कहां से दीजिएगा? ये जो मन इधर उधर अनबैलेंस्ड हो रहा है, इसको ऊर्जा कहां से दीजिएगा? और सारा परेशानी किस चीज से है? मन है कि मानता, मन से परेशानी है, मन की समस्या है। लड़की मिल गई, गर्लफ्रेंड मिल गई, जिंदगी झंड है। लड़की मिलना, आजकल लड़की मिलती नहीं है, चिपट जाती है। आप भी चिपटने की कोशिश में हो, पूरा लाइफ गड़बड़, पूरी जिंदगी। ये मोबाइल नहीं है, ये परमाणु बम लेके आप घूम रहे हो। मैं सही बता रहा हूं, ये मोबाइल नहीं है भाई, ये परमाणु बम है आपके लिए। छोटकी मोबाइल रख, पढ़े पढ़े तक। समस्तीपुर में एक आईपीएस थे, एसपी यंग, मैं उनसे मिलने गया तो उन्होंने कहा मनीष जी, जब मुझे यूपीएससी की तैयारी करना था, 3 साल तक मैं सोशल मीडिया से अपने आप को बिल्कुल दूर कर लिया, और अगर मैं नहीं दूर करता तो मेरा मैक्सिमम एनर्जी कहां जा रहा था। मैं हंसते हंसते करो, जिंदगी यार ये कैसे पढ़ रहे हो, क्या करोगे ना, तेरा शादी का लाइफ बढ़िया रहेगा, मुकुर पहने लावे, टेंशन में रहे, एने माला डाले कि ओने माला डाले। कई बार यो मैं कंफ्यूज कर जाए में कि वहां 7 गो खड़ा है, केकरा डालिए है। माफ करना मेरे यार, मैं तो रिक्वेस्ट करता हूं आपसे, निवेदन करता हूं, मुस्कुराओ, जिंदगी को आनंदित बनाओ, एंजॉय वाला बनाओ, और तब देखो आपकी पढ़ाई की क्वालिटी 100% शानदार बीतेगी। मुस्कुराओ यार, हंसो, एक बार जोर से हंस ले भाई, हंस। जो नहीं हंसेगा उसका शादी विवाह नहीं होगा।
पीछे वाला को देख के हंस, ए देखो अगर मुंह कैसन है, हंसो भाई, हंस हंस। बाप रे बाप, टेंशन तोरी टेंशन सारा, मर जाए में टेंशन है, ले 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 चल जाए में ऊपरे, रेलवे रह जाता हूँ यहीं, बैंक एसएससी सब यहीं। बाप रे बाप, बताओ तो कोटा में सब मर रहा है बच्चा, सब 16 साल 17 साल का बच्चा सब मर रहा है, हंसने ही नहीं देता है। सीरियस सीरियस, अरे सब फिलामेंट उड़ा दमी पे सीरियस करित करित, ऐसा ही टोटी खुलल है छोरा सबके, पचाने का कैपेसिटी नहीं है भैया, गड़बड़ा आ गया। टोटी बंद करो, रोज 10 मिनट हंसने का प्रैक्टिस करो, हंसो, रूम बंद कर लो। वो तो करते ही हो गया। छिटकनी लगा लो, अपना चेहरा देखो शीशा में, पूछो मैं कौन हूं, उधर से आवाज आएगा हीरो हीरालाल, खूब जोर से हंसो। बगल वाला रूम वाला आएगा, रे क्या हुआ रे, रिजल्ट आया का रे, दरवाजा खोलो और उसको भी देख के हंस दो। वो बगल वाला रूम के यहाँ जाएगा, जाना ही रे, वो गायत्री मंदिर गेल हल है, मजा लो। गांव में जाओ, जो दुश्मन है आपका बुरा चाहता है उसको मुस्कुराते हो, कहा चाचा कुछ मिल रहे की रे भाई, रात में उसका बीपी बढ़ जाए। दुश्मन को मारने का बेस्ट परफॉर्मेंस, उसको जब भी देखो मुस्कुराओ, कहा चाचा, अरे लगे छोड़ा के कुछ मिल रहे उल्ले बड़ा। पहले सीरियस रहते लोग, आजकल सीरियस रहेगा तो आपको बहुत सिंपैथी दिखाएगा, कुछ हो लो की बउआ, चिंता नहीं करो, अब भीतरे होते भले नहीं हो भाई, मुस्कुराओ हंसो। मुस्कुराता हुआ खिला हुआ फूल भगवान को पसंद है, बासी मुरझाए नहीं होगा तो क्या होगा, मर जाइए दूसरे। और हंसते मुस्कुराते रहो यार, टेंशन में नहीं रहो, टेंशन से लक्ष्मी जी भी भाग जाती है, दूर हो जाती है। और जितना हंसोगे जिंदगी में सब मिलेगा, सब मिलेगा। आप बताओ ना, हम नहीं हंसते, हम सीरियस रहते तो अभी 12 तारीख के गवर्नर के बोला के लाए ना, 10 तारीख को मिले और कहे कि सर चलिए, वो कहे कि चला चलते हैं, अभी संभव है। जब तू अपन कोई रिश्तेदारों के यहाँ जाएगा, कहा परसों हमारा बियाह है चल, तो कहते एक दिन पहले हमरा कहे ले बियाह हो नहीं जब जो है, वो गवर्नर लाट साहब उनको कह रहे हैं हम जाके कि सर परसों हमारे यहाँ कार्यक्रम है, वो कहे ठीक है चलेंगे। ये पावर जब आप अंदर से प्रसन्न होगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहेगा। चलिए बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना, धन्यवाद।